दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभ में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे। भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनको कवर करेंगे, जो आगे चल के क्या होते हैं कि कैसे गवर्नर जनरल से वायसराय तक की अपन पूरी स्टोरी जो है आज अपन जानेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पे आए हैं तो एंड तक जरूर बन रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक पेज ले लेती हूँ तो आपको समझाते जाऊँगी तो समझ में भी आएगा, प्लस कवर भी होता जाएगा। शुरुआत होती है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले कौन आते हैं, अभी आपने देखा ही, सबसे पहले कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो आगमन होता है वो कब से होता है, 1757 से लेके कब तक होता है, 67 तक हो रहता है। मतलब ये 2 बार आते हैं। इनका टाइम पीरियड जो रहता है वो 2 टाइम रहता है। तो कहानी जो शुरुआत होती है रॉबर्ट क्लाइव से 1757 से, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ क्या व्यापारी नहीं रही थी, उसे भारत पर शासन करने की भूख लग चुकी थी। क्या था कि पहले वो भारत पे व्यापार करने के मकसद से आई थी, फिर वो क्या सोचने लगी धीरे धीरे करके कि अब भारत पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। तभी आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसे आगे चलकर क्या बोला जाता है, क्लाइव ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइव ऑफ इंडिया कहा गया। क्लाइव ने बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, से क्या किया, प्लासी का युद्ध किया। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और लड़ा, और क्या हुआ, क्लाइव जीत जाते हैं। फिर जीत गए तो मीर जाफर को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया, और अंग्रेज अब बंगाल के क्या बन गए, मालिक बन बैठे। अंग्रेजों का काम ही था कि फूट डालो, शासन करो। ये तो सबको पता ही है कि अंग्रेज जो थे, बहुत लोग आपके पूर्वजों ने कहानी स्टोरी सुनाई होगी कि उनका अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो, शासन करो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो थे बंगाल के अब अंग्रेज क्या हो गए, बंगाल के मालिक बन बैठे। कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के जरिए, इलाहाबाद की एक संधि होती है जिसके जरिए मुगल बादशाह आलम द्वितीय से क्या किया गया, दीवानी की जो अधिकार रहती है वो हासिल कर लिया गया। यानी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स वसूलने का अधिकार किसके पास आ गया था, अब जो है कंपनी के पास आ गया था। जो टैक्स वसूली हो रही थी उसका अधिकार जो है वो किसके पास आ गया था, कंपनी के पास आ गया था। यहीं से क्या होता है कि अंग्रेजी शासन की भारत में, यहीं से क्या होती है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। फिर आते हैं, एक एक्ट आता है। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, यहीं पे आपको समझाते हैं कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। ये क्या थे कि एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है, 1773 ईस्वी में। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बता देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो था कि बंगाल के गवर्नर को अब क्या बोला गया, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया, और इनका टाइम पीरियड कितना होता था, 5 ईयर इनका जो रहता था वो टाइम पीरियड रहता था। मद्रास बम्बई के क्या किया, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया।
तो इसी प्रकार क्या होता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। उसने भारत में शासन का ढांचा क्या किया? पूरा जो भारत में शासन होता है उसका क्या किया? पूरा ढांचा तैयार किया। न्यायालय प्रणाली, जो न्यायालय प्रणाली होती है, और राजस्व सुधार और भारतीय प्रशासन को क्या किया? संगठित किया। कहते हैं कि हेस्टिंग्स के समय अंग्रेजों ने पहली बार यह समझा कि भारत को जीतने से ज़्यादा मुश्किल है उसे चलाना। सोच रहे थे कि बस मैं जीत लूँगा और चला लूँगा, पर उन्होंने जाना कि भारत को जीतने से ज़्यादा क्या है, उसे चलाना मुश्किल है। तो इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इन्होंने ही 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम जो मदरसा है वो ही स्थापित किया था। इन्होंने हालांकि अच्छे भी काम किए हैं। 1782 में क्या किया? जोनाथन डंकन ने बनारस से संस्कृत विद्यालय की क्या की? स्थापना की। क्या और जो गीता का जो गीता जो है अपन की इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो गीता की अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने क्या किया था? आश्रय प्रदान किया था। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 1784 ईस्वी में क्या होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम पे मुग़ल सम्राट को क्या होती थी कि पेंशन मिलती थी, जो उनकी 26 लाख रुपए वार्षिक थी, उस पेंशन को बंद करवा दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही 1780 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक समाचार चला था जिसका नाम क्या था? द बंगाल गज़ट। फिर से लिख देती हूँ। 1780 में क्या होता है? बंगाल गज़ट जो था, द बंगाल गज़ट जो न्यूज़पेपर था वो उसका प्रकाशन किया गया था। और प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था। इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। तो जो कलकत्ता में हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1774 ईस्वी में की जाती है। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष क्या हो? सहमत हो। इस टाइम पे युद्ध भी होते हैं बहुत सारे। और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो कब स्टार्ट होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल पे ही स्टार्ट होता है। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रॉयन की भी क्या की थी? नियुक्ति की थी। अंततः क्या होता है कि लास्ट में महाभियोग लगाया जाता है, जो इंग्लैंड के में क्या होता है कि महाभियोग इम्पीचमेंट जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पर लाया गया। परंतु 1795 में इनको क्या किया गया था? इन्हें जितने आरोप थे उनसे मुक्त कर दिया गया था। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद भी आते हैं एक सर जॉन मैफरसन थे, वो आते हैं। फिर थर्ड नंबर पे कौन आते हैं? चौथे नंबर पे लॉर्ड, जो इनका बहुत अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, सर जॉन मैफरसन को अस्थायी। अब आते हैं थर्ड नंबर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहते हैं जो क्या थे? पहले अमेरिका में भी क्या थे कि ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे पहले अमेरिका में जो थे ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे। उन्होंने भारत में प्रशासन का क्या किया? एक नया रूप दिया। उन्होंने जो प्रशासन का क्या किया?
एक नया रूप दिया। 1793 में क्या किया इन्होंने, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू किया, जिसमें इसमें क्या होता था कि जो जमींदार थे उनको भूमि कर जो वसूलने का अधिकार दिया गया। इसी समय जिले के समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दिए गए थे। तो कलेक्टर भी जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पर नियुक्त हुए थे। तो समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दिए गए। और आपने सुना होगा जो सिविल सेवा के जनक हैं कलेक्टर, जब बताया ही कि नियुक्त किया गया, तो उन्हें तो ये जो सिविल सेवा को जन्म किसने दिया है, यानी कॉर्नवालिस ने ही दिया था। तो उनकी बनाई कॉर्नवालिस कोड ने सिविल सेवा को क्या दिया, जन्म दिया, यानी अंग्रेज जो है अफसरशाही की नींव है। तो इनकी जो नींव है अपन के जो कलेक्टर नागरिक सिविल सेवा है, उनकी नींव किसने रखा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही क्या कहलाते हैं, उसके मेन जनक माने जाते हैं। अब आते हैं सर जॉन शोर आते हैं। सर जॉन शोर का टाइम पीरियड कब से, मैंने बताया ही नहीं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक रहता है। फिर आते हैं सर जॉन शोर आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1793 से 98 तक रहता है। तो कॉर्नवालिस के बाद आए सर जॉन शोर, जिन्होंने युद्धों से दूर रहने की नीति अपनाई। ये क्या किया, युद्ध से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन भारत में मराठों और निजाम के बीच जो संघर्ष बढ़ता गया, यह समय भारत के भीतर शक्तियों के संघर्ष का था और अंग्रेज सिर्फ क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेजली, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो 1798 से लेके 1805 तक इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। अब कहानी में आते हैं एक महत्वाकांक्षी पात्र लॉर्ड वेलेजली। उसका सपना क्या था कि पूरा भारत जो है अंग्रेजों के अधीन हो, और इसलिए उसने क्या बनाई, सहायक संधि की प्रणाली बनाई। क्या बनाते हैं, सहायक संधि की प्रणाली बनाते हैं। सहायक संधि की प्रणाली बनाई जाती है। तो इस नीति के तहत क्या होता है कि भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना क्या करनी पड़ती है, अंग्रेजी सेना को रखनी पड़ती है। मतलब अगर सहायक संधि में क्या होता था कि मतलब जो भारतीय शासक थे उनको अपने सेना में अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था, और बदले में अपनी क्या स्वतंत्रता खोनी पड़ती थी। क्या था, स्वतंत्रता खोनी पड़ती थी। तो इस टाइम पे सहायक संधि किसने किसने की थी, तो हैदराबाद का जो शासन थे किसका था, हैदराबाद के टाइम पीरियड 1798 में हैदराबाद की संधि हुई। दूसरा फिर मैसूर की संधि होती है। मैसूर की संधि कब होती है, 1799 में होती है, यानी 1799 ईस्वी में मैसूर की संधि होती है। फिर तंजौर की होती है, जो कि 1799 में अक्टूबर 1799 में होती है। यानी मैसूर और तंजौर की जो संधि होती है वो दोनों एक ही ईयर में होती है। अवध की भी होती है 1801 में, पेशवा की होती है 1802 में। इसी तरह बहुत सारे जो रहते हैं शासक जो रहते हैं वो धीरे धीरे संधि करते रहते हैं। इसी समय टीपू सुल्तान की क्या होती है, 1799 में मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु कब होती है, चौथे मैसूर का युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य अब दक्षिण से क्या होता है, पूरा उत्तर तक फैल चुका था। जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो दक्षिण से लेके पूरा उत्तर तक फैल चुका था। वेलेजली ने क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में खोला गया, ताकि अंग्रेज अफसर भी क्या कर सके, भारतीय भाषा को सीख सके। मतलब अंग्रेजों के लिए भी जो इंडियन लैंग्वेज थी उसको सीखने के लिए वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में क्या किया, ओपन किया। इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल भी शुरू होता है, लेकिन शीघ्र ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड वेलेजली के एक और चीज़ बोला गया कि लॉर्ड वेलेजली जो था वो क्या थे, वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसके बाद किसका टाइम पीरियड आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या होता है, मराठों का अंत होता है। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 1813 से लेके 23 तक रहता है। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, जिन्होंने भारत में क्या किया, तीसरा मराठा युद्ध कब से कब तक होता है, तो 1817 से लेके 1818 तक लड़ा गया। इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति जो होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब अंग्रेज जो है भारत के असली मालिक बन जाते हैं। मराठों की शक्ति जब समाप्त हो गई तो अंग्रेजों का शासन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने सड़क, सेना और प्रशासनिक तंत्र को क्या किया, संगठित किया। इन्होंने इसी टाइम पीरियड पे 1822 ईस्वी में टेनेंसी जो होती है एक्ट होता है या काश्तकारी अधिनियम क्या किया, लागू किया। तो यही सब चीज़ें चलती रही। फिर उसके बाद और गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो 1823 से लेके 28 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में प्रथम क्या होता है, बर्मा युद्ध होता है, जिसका टाइम पीरियड 1824 से लेके 26 तक रहता है। इसके बाद असम और अराकान अंग्रेजी शासन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। भारत की सीमाएं अब क्या हो रही थी, समुद्रों से पहाड़ों तक पूरी फैल चुकी थी। और इसमें एक और विद्रोह होता है, सैन्य विद्रोह होता है 1824 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी टाइम पीरियड पे होता है। हालांकि लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड ज़्यादा समय तक नहीं था, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1828 से लेके 35 तक था। ये वह शासक थे जिसने क्या किया, अंग्रेजी शासन को कठोर से क्या किया, संवेदनशील बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, सती प्रथा को 1800, तो ये क्वेश्चन हमेशा ऑल एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का एंड कब होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे ही क्या होता है, सती प्रथा का अंत होता है। तो 1829 में क्या होता है, सती प्रथा का समापन होता है, और कि ठगों का क्या होता है, दमन किया गया। और अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले शिक्षा नीति जो है 1835 में इसको बढ़ावा दिया गया। उन्होंने भारत का पहला आधुनिक सुधार, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनको क्या बोला गया, भारत के फर्स्ट आधुनिक सुधारक जो गवर्नर जनरल, किनको कहा गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा गया है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तो समाप्त किया था, पर और जो हमारे कौन से शासक थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, तो अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर क्या किया था, रोक लगाया था। इन्हीं के विलियम बेंटिंक के टाइम पे शिशु बालिका की हत्या पर भी क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, मतलब बालिकाओं की हत्या पर रोक लगाया गया था। फिर आते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ अंकल आते हैं। जो चार्ल्स मेटकाफ अंकल थे, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1835 से लेके 36 ईस्वी तक था। थोड़े समय के लिए ही गवर्नर जनरल बने, पर उन्होंने क्या किया, एक ऐतिहासिक काम किया है, इसलिए इनको याद किया जाता है। इन्होंने क्या किया था कि प्रेस की भारत में क्या किया थी, प्रेस की स्वतंत्रता दी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, भारत का मुक्तिदाता। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है, क्या क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि भारत का मुक्तिदाता किन्हें बोला गया है, तो सर चार्ल्स मेटकाफ अंकल को भारत का मुक्तिदाता बोला गया है। उसके बाद आते हैं कौन से गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। कौन आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, जिनका टाइम पीरियड जो रहता है वो 1836 से लेके 42 तक रहता है। उनके समय में क्या होता है, पहला अफगान युद्ध हुआ। पहला अफगान युद्ध का टाइम पीरियड क्या है, 1839 से 42 था, जहां अंग्रेजों को क्या होती है, बहुत करारी हार मिली। ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार एहसास हुआ कि हर जगह विजय प्राप्त करना आसान
नहीं है, कि जब उनको हार मिली तो जिस वजह से उनको एहसास हुआ कि हर जगह विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। और इसी टाइम पे क्या होता है कि 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कराई थी। और इन्हीं के टाइम पे भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की जो शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से क्या हुई, ने प्रदान की थी। फिर नेक्स्ट कौन आते हैं? लॉर्ड एलनबरो और हार्डिंग अंकल आते हैं। इन्होंने क्या किया? इनके टाइम पीरियड पर सिखों से संघर्ष होता है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 1842 से लेके 48 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो एलनबरो ने सिंध का विलय 1843 में कराया, जबकि लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ पहला सिख युद्ध 1845 से लेके 46 तक होता है। ब्रिटिशों ने पंजाब पर क्या किया? नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी टाइम पीरियड पर समाप्त होता है। और जो रविवार की छुट्टी जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अपन के संडे को हॉलीडे जो रहता है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर ही होता है। तो रविवार की छुट्टी 1843 में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो 1848 से लेके 56 तक लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड रहता है। यह व्यक्ति क्या थे? अंग्रेजी शासन के महान योजनाकार थे। उसने इन्होंने क्या किया था? आपने सुना, एक नाम जानना सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो द्वैध नीति, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या बोला जाता है? द्वैध नीति बोली जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति को चलाया, जिसके तहत क्या होता था? बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाए। मतलब अगर किसी शासक में क्या होता था, किसी राज्य में अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या करते थे? ब्रिटिश लोग अपने में उसे मिला लेते थे। डलहौजी ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ हो गया, डाक सेवा, इन सब की शुरुआत किसने की है? तो लॉर्ड डलहौजी अंकल ने ही की थी। भारत को आधुनिक बनाने में डलहौजी का बहुत बड़ा हाथ है, और उसी की नीतियों से क्रांति की क्या होती है? आग भी भड़क उठती है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इन्होंने शिमला को क्या किया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी पहली बार भारत में, पहली बार इसकी इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है। और लोक सेवा विभाग, जो लोक सेवा विभाग था, तो 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है। फिर अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग अंकल आते हैं। लॉर्ड कैनिंग अंकल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक रहता है। सॉरी, 58 लेंगे, 1862 ईस्वी तक रहता है। तो 1857 की क्रांति, जिसमें सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को क्या कर दिया? पूरी तरह से हिला कर रख दिया। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इससे ब्रिटिश शासन की क्या होती है? पूरी नींव को हिला दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? इसे शांत किया, और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के क्या हो गया था? पूरी तरह से अधीन हो गया था। और यही लॉर्ड कैनिंग अंकल जो थे, आगे चल के क्या बनते हैं? भारत के पहले वायसराय बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग अंकल ही भारत के क्या होते हैं? पहले वायसराय बनते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट क्या होता है? पारित होता है। पोर्टफोलियो प्रणाली की जो स्टार्टिंग होती है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर होती है। तो ये हो गए आज हमारा सेशन, जो कि पूरा भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं दे दूँगी। इसके बाद अपन वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।